सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। मेरा स्क्रीन किसी को विजिबल नहीं है? नहीं भैया है ना जैनब, आई गेस योर नेटवर्क, क्या ही बोले, तारीफ करे नहीं करे नेटवर्क का। तुम जहाँ हो उस एरिया में नेटवर्क ऐसे भी बहुत वीक है, तो तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, नेटवर्क का फॉल्ट है। पता नहीं उस एरिया से को क्या दुश्मनी है, किसी का काम नहीं करता। सर किस एरिया में? ये एम्स के आसपास का एरिया है। सर जो आप बता रहे थे फिर से बताइए तो। हाँ वापस क्योंकि बता रहा आ हूँ। नहीं रही थी आवाज, अभी आ मेरे रहा है? कुछ नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ठीक है। चाइल्ड nasal passage and mouth passage are clear to you, I guess, है ना? You are very clearly can differentiate between this nasal cavity and this mouth cavity, isn't it? It is clear, na? You can clearly differentiate between nasal cavity and mouth cavity. Then comes the pharynx and larynx. Pharynx is this portion. हाँ, pharynx is this portion. The portion from where you can say your tongue originates, जहां से तुम्हारा जीभ का origin होता है, तो तुमको फील आता होगा कि अच्छा यहाँ से लगता है जीभ निकला होगा शरीर के अंदर, यहाँ इस एरिया से, तो यू कैन फील कि यहाँ पे होता है आपका pharynx, and the just beneath pharynx lies the larynx. Larynx के लिए एक और कॉमन नेम है, and the name is वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट जनरेट्स वॉइस। क्या करता है ये? वॉइस जनरेट करता है। वॉइस। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, वॉइस जनरेट करता है तो ठीक है, वॉइस जनरेट करता है ये तो ठीक है, दूसरा बात वॉइस जनरेट करता कैसे है? तो इसका आंसर उसमें वोकल कॉर्ड्स होता है, जब वो वाइब्रेट करता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। हाँ हाँ, यहाँ पे कार्टिलेज का बना हुआ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है वोकल कॉर्ड। अच्छा कोई गिटार देखा? गिटार? यस सर। यस सर। गिटार अगर स्ट्रिंग आपने देखा है, अगर आपने गिटार देखा है, ये थोड़ा ज्यादा ही अच्छा गिटार बन गया, तारीफ क्या करना अपने गिटार का, बट हम इसको मॉडिफाई अब ज्यादा नहीं करने वाले, इसका हमारे पे कोई काम नहीं है। ऐसा ऐसा स्ट्रिंग्स होता है ना? और आप क्या करते हो, बीच में मान लो इस पोर्शन पे ऐसा प्लग किया, यस सर। तो धन आवाज आया, होता है ना? टुन टन यस सर। टिन, इस मतलब अलग अलग जगह पे जहां करोगे उसके साउंड चेंज होता है। मीन्स आप क्या कर रहे होते हो, आप एक टाइटली स्ट्रेच्ड स्प्रिंग को वाइब्रेट कर रहे होते हो, जैसे ही आपने उसे प्लग किया तो एक वाइब्रेशन जनरेट हुआ, एंड along with that vibration a sound also generated. Getting my point or not? यस सर। Okay. In the same way in larynx, there lies a set of cartilaginous rings, इस तरह का। अब आपने जैसे ही बोलने का कोशिश करा तो क्या होता है, आपके लंग्स से एयर निकलता है एंड इट पासेस थ्रू दिस पाथवे एंड गेट्स आउट फ्रॉम योर माउथ। तो आप खुद सोचो, हवा गुजरा है तो सिस्टम को घन करेगा, मुंह बंद करने पे भी जो फीलिंग आता है ये कहां से आ रहा होता है? आप मुंह बंद किए हो बट फिर भी एयर वहां से पास कर रहा होता है, दैट स्प्रिंग इज वाइब्रेटिंग, isn't it? और यू कैन ऑल्सो फील कि जब तुम साउंड निकालते हो एंड यू विल फील योर larynx region, you can feel vibrations. Yes, sir, Or even यहाँ पे यस vibration सर। होता है। even when you speak you can also feel your vibrations. Mind it, you can try it. हो रहा नहीं हो रहा? हाँ भैया हो रहा यस है। सर। हो रहा है। यस सर। अभी देयर इज एन एक्टिविटी, अगर आपके पास आपके अगल बगल में कोई भाई बहन है, छोटा हो तो बड़ा पे नहीं करना, मार खा जाओगे। इफ यू आर बॉय, आप अपना आवाज सुनिए और बगल में आपकी बहन होगी छोटी, उसका आवाज सुनो। क्या आवाज? क्या वाइब्रेशन सुनो। वाइब्रेशन फील जब तुम करोगे तुम नोटिस करोगे गर्ल्स में ये वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू मेल।
बड़ों में मत करना, लात खाओगे, बार बार बोल रहे हैं, वो सब चिढ़ जाता है। छोटा लोग को तंग कर सकते हो। अब मेल में ये वाइब्रेशन थोड़ा कम होने वाला से क्यों होता है? ये देख, ये हम इसको थोड़ा हाई सा, पिच लो पिच पढ़ाइएगा आप। यस वो पिच तू वहां पढ़ लेना फिजिक्स में। अभी हम अच्छा। बायोलॉजी में ये क्यों होता है हम ये बता रहे हैं, पिच का नाम ही हम ले लेंगे, वो फिजिक्स का टर्म है। अच्छा तुम लोग को तो ये चीज चैप्टर पढ़ाए हुए ना शायद, साउंड 8th में पढ़ाए सर, थे। 8 में पढ़ा। याद आ रहा था, मैंने यस समझ सर, तुम लोग को थोड़ा थोड़ा बताए हैं। 2 ही 3 बार तो आए ही थे हम लोग के क्लास में आप। तुम लोग के क्लास में आए भी कौन, इतने इतने बच्चे से तुम लोग, नन्हे अच्छा। मुन्ने से बच्चे। किस उसमें भी क्लास में? क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का सेट किए थे पागल जैसा। नहीं, टेस्ट देते वक्त कोई भी बच्चा नहीं होता, वो बड़ा हो जाता है, पढ़ते वक्त बच्चा अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। अभी आप खुद ही बताओ, ये क्या है जो पतला सा स्ट्रिंग था उसके ऊपर डिपोजिशन हो चुका है। मेल की केस में इन प्रेजेंस का इन इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन वहां पे डिपोजिशन हो जाता है, और डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है, अब उसका जो वाइब्रेशन होगा ना वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। खुद सोचो, आपके पास एक पतला सा एकदम, आप एक रबर बैंड लिए, उसको तोड़ने के बाद आपने उसको खींच के फैला दिया, उसके बाद से वाइब्रेट कर रहा है। अगर रबर बैंड पतला है तो वाइब्रेट ज्यादा करेगा, रुक जाए। और अगर मोटा है तो थोड़ा दूर तक ऐसे थोड़ा धीरे धीरे होगा, टाइप का आवाज आता है। नोटिस किए कभी? यस सर। इतना फालतू तुम ही लोग हो सकते हो मेरे सिवाय। रबर सर बैंड गिटार में मोटा बजा रहे तार हैं। रहता है, उसको हाँ नोटिस किया था। गिटार, हाँ ये सही है, ये सही है। गिटार में भी आप नोटिस करोगे तो कुछ मोटा तार होता है, कुछ पतला तार होता है। तो मोटा तार का आवाज थोड़ा भारी होता है, पतला तार का आवाज थोड़ा पतला होता है। ठीक है, तो मेल में हेवी वॉइस का बायोलॉजिकल यही रीजन है, टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस की वजह से वहां पे एक और डिपोजिशन हो जाता है फैट का, और वो थोड़ा थिकर हो जाता है। माइंडेड, टेस्टोस्टेरोन क्या किसी भी मेल में जन्म से होता है? बोलो, टेस्टोस्टेरोन क्या किसी मेल में बचपन से होता है? सर वो सिक्रीट होता है बाद में। हाँ, बचपन से। नो सर, वो एडल्ट एडोलेसेंस के बाद प्यूबर्टी के होता है। एडोलेसेंस में पहली बार आना शुरू होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, व्हेन प्यूबर्टी begins the formation of testosterone starts in male and it leads to all the major changes in the body of a male. इसको क्या बोलेंगे? All the major changes which occurs in any individual, either male or female, after attaining puberty is called प्यूबर्टी। के बाद किसी मेल या फीमेल में क्या चेंज होता है जरा बताओ? बताओ बताओ बताओ। सर कुछ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, नॉट सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। हाँ ठीक है, ऐसे भी हम समझा रहे, नहीं समझोगे तो भी खाओगे ही, समझ जाओगे तब भी पूछेंगे ही, दोनों तरफ से फंसना है। ठीक है, तो अब आप ये भी समझ गए वोकल कॉर्ड किसका बना होता है? यस सर। किसका बना होता है बताओ? कार्टिलेज। कार्टिलेज। कार्टिलेज का। ओके 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 ओके, चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। हवा आपके माउथ और नोज से मिलकर फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में गया, लैरिंग्स के बाद इस रीजन में आया जिसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया। और ट्रैकिया में एक स्पेशल फीचर देखने को मिल रहा है, व्हाट इज दिस? सर रिंग कार्टिलेज। इसको हम लोग बोलेंगे कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्या बोलेंगे? कार्टिलेजिनस रिंग। और सबसे खास बात यहाँ पे ये जानना है कि these cartilaginous rings are incomplete from backward। ये समझे कि अच्छे से समझाऊं? इनकम्प्लीट फ्रॉम बैकवर्ड का मतलब समझ गया सर। समझ गए? यस सर। ये देखो, ये है तेरा ट्रैकिया, और ये तुम्हारा छाती के साइड से हम सामने से देख रहे हैं तुम्हारे ट्रैकिया को। ठीक है, फ्रंट व्यू।
और ये भी एक ट्रैकिया है। ये कौन सा व्यू? बैक व्यू। डॉर्सल व्यू। अभी इतना खतरनाक टर्म यूज नहीं करते बच्चे, डॉर्सल, एबोरल, ये सब वर्ड 11th में। देखो यहाँ पे ऐसा सा रिंग है, ये देख रहे हो? किस चीज का बना हुआ ये रिंग है? कार्टिलेज। अच्छा, पीछे साइड में देखोगे तो ऐसे खत्म हो जाएगा ऐसे। मतलब समझे, आगे से ये कंप्लीट गोल है और पीछे से बस इतना गैप, देख रहे हो? इसलिए बोले कि ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट रिंग नहीं है। जैसे देखो, आ गया मेरा अंगूठी, कौन चुराया? अच्छा यहाँ। ये देखो, ये कंप्लीट रिंग है, देख रहे हो? यस सर। यस चुराने का प्लानिंग मत करना, लोहा कहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। ये रहा। वैसे भी ऑनलाइन क्लास है सर। हाँ, ये सही बात है। ये देखो, अभी मैंने इसमें कुछ गैप क्रिएट कर दिया, ये गैप दिख रहा है। यस सर। अभी जब ये गैप आ गया मतलब अब ये इनकम्प्लीट रिंग है, पहले अभी कंप्लीट था। समझ गए? यस। ठीक। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब समझ गए? ये बात भी ध्यान रखना, सामने से होता है, पीछे साइड से नहीं होता। ये इनकम्प्लीट होता है। किस चीज का बना है? कार्टिलेज का बना है। यहाँ तक ठीक है? यस सर। गुड। आगे बढ़े? यस सर। फिर से गुड। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या पूछे? हाँ, ये कार्टिलेजिनस रिंग का काम क्या है भाई? व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस कार्टिलेजिनस रिंग? ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाता है। मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देता है कि अच्छे से वहां पे एयर जा पाए। ये कोई बात हुआ? हम लोग ऐसे एयर नहीं जाता। यार एक्सेल करने के टाइम मतलब कोलैप्स ना करे, दोनों हम चिपक ना फील जाए। नहीं कर पाए, चिपक जाए। तुमको कभी बताए थे क्या हम, या तुम पुराना वाला लेक्चर देखा था मेरा? अरे सर खुद से यार। नहीं, हमको तुम्हारे ये चिपक जाए टर्म से लग रहा है कि तुम मेरा पुराना वाला लेक्चर देखा करा अरे था। सर यूट्यूब देखते हैं ना। हाँ, यूट्यूब, वही पुराना वाला लेक्चर। लेकिन नहीं आपका नहीं था, मतलब ऐसे ही। तो कोई और मेरा देखा होगा, चिपक जाए वर्ड चुराया होगा। आपका नहीं देखे सर, दूसरा चैनल है, मतलब एनिमेटेड वीडियो। अच्छा अच्छा, ठीक। अभी हम फिर से समझाते, उसको प्रैक्टिकली फील कराते हैं। कोई फ्रूटी पिया कभी? देखा कभी कोई फ्रूटी, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक? यस सर। देखे? यस वाह। अच्छा, फ्रूटी सब लोग देखा होगा। यस वो सर। फ्रूटी यस सर। बोतल वाला नहीं, छोटा वाला जो आता है येलो रंग के प्लास्टिक के डब्बे में, 10-10-15 वाला, Yes, sir. Yes. स्ट्रॉ डालो और मजे में पियो। देखिए? दूध का डब्बा होता है सर, हैं? वैसे वो। हाँ वही, जानते हो, लेकिन उसको पीने का सबसे ज्यादा मजा तब है जब खत्म हो जाने के बाद हवा तक चूस चूस के उसको पचका दो, तब फील आता है हाँ पूरा खत्म हो गया है। किए ऐसा? हाँ भैया। Yes, sir. सब लोग किए? यस। अब जरा सोचो, उस स्ट्रॉ में से, उस स्ट्रॉ से जब हम उस डब्बे का पूरा हवा खींच लिए तो क्या हो गया था? ड्रिंक कर जाता है। चिपक गया था, है ना? अब अगर वैसे ही जब हम सांस खींचे तो लंग्स फूला, समझ में आता है, बट जैसे ही सांस छोड़े तो वो पूरा चिपक जाना चाहिए वैक्यूम की वजह से। यस और सर। अगर चिपक गया तो इंस्टेंट डेथ हो जाएगा, क्योंकि फिर जब दोबारा सांस खींचेंगे तो थोड़ा समय लगेगा फूलने में, लगता है ना? जैसे यस सर। अगर इसको भी फील करो तो ऐसे फील करो, वाटर बोतल सब लोग रखा होगा, इसको Yes, लेकर जाते होगे ना, कोल्ड ड्रिंक का बोतल। अभी कोई उसको फुटबॉल बना दिया अगर, तो थोड़ा 2-3 जगह तो पचक ही जाता है, होता है यस ऐसा? सर। उसके बाद फुलाने के लिए क्या करते हो? मन भर सारा फेफड़े का हवा फूंक देते हो, फिर भी नहीं फूलता। होता है सर यार, उंगली फूंक मार रहा है, डाल फूंक के मार रहा है, फुला फूंक लेते मार हैं। रहा है। तो ऊपर रहता ना नीचे रहता। हाँ तो कुछ लकड़ी डाल के फुला लेंगे। सेम। अच्छा, वही नहीं हुआ, बोला कोई कि हम उंगली लंबा कर देंगे राक्षस टाइप, क्या घुसा है और फिर उसको वापस से फुला दिए। खैर कोई नहीं, तो कई बार फूंक भी लोग मारते हैं, तुम लोग भी मारे ही होगे, इतने बुद्धू तो नहीं है। बेवकूफ लोग मारते हैं सर, हम लोग ऐसा नहीं किए। बहुत हार्ड होता है, जल्दी नहीं टूटता है। हाँ बिल्कुल, जल्दी नहीं वही तो। फूलता। कहने का मेरा मतलब ये है कि उसी तरह अगर हमारा ट्रैकिया भी श्रिंक कर गया, चिपक गया, तो उसको फुलाने में टाइम लगेगा, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, और जितना टाइम लगेगा उतना में तो बहुत सारा सेल डेथ हो जाएगा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन जहां डेड हुआ आप बचोगे? बंदा खत्म। बंदा क्या, बंदी भी खत्म, कोई नहीं बचेगा। मतलब वही। हाँ, कोई नहीं बचना है।
ठीक है, तो कार्टिलेजिनस रिंग का फंक्शन समझ गए? यस सर। यस सर। प्रिवेंट्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। बुझाया नहीं बुझाया? यस सर। हाँ, तो अब ट्रैकिया, ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया आता है। कहाँ गया मेरा पेन? पेन वेयर आर यू? हैंग मत करना भाई। नहीं 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 हैंग नहीं, हैंग नहीं, हैंग नहीं। ले, लग रहा है कि गया। रुक जाओ, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। यस सर। कोई बात नहीं, गर्मी कुछ बस ज्यादा है, स्क्रीन सुबह 8 बजे से नहीं आ लैपटॉप रहा। चल रहा है, तो मेरा लैपटॉप रो रहा है और कुछ नहीं। तो खैर, हम ब्रोंकी दिखा नहीं दिखा? बोलो। भैया स्क्रीन अच्छे से नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। दिखा। आवाज नहीं आ रहा मेरा? दिख गया सर, दिख गया। आ रहा है सर। आ रहा है ना? हाँ ठीक है। स्क्रीन भी शो हो रहा है, एनसीईआरटी का पेज? यस सर। यस यस सर। ओके, तो अब देखो Yes, ब्रोंकी sir. दिखा? यस सर। यस सर। यस सर। तो देखो, ट्रैक डिवाइड होकर दो पार्ट में बटा तो बोले ब्रोंकी। ट्रैकिया ही जब दो पार्ट में बट गया तो उस दो पार्ट का नाम क्या हो गया? ब्रोंकी। फिर वही ब्रोंकी। ब्रोंकी जब दो पार्ट में बट जाएगा, तुम लोग सबको ड्राइंग तो आता होगा? यस सर। यस यस सर। कोई मेरी तरह एकदम खुद को लियोनार्डो दा विंची भी समझता होगा, जो सिर्फ पेड़ और अमीबा बनाना जानता हो? है कोई ऐसा जिसको सिर्फ पेड़ बनाने आता है? और वो भी कैसे? तो एक ऐसा खींचा, ऊपर में एक ऐसा वी बनाया और उसी से डाली निकाल दिया। यस आपका सर। बेस्ट ड्राइंग। हाँ, आ रहा है मास्टरपीस। मास्टरपीस। ठीक है, अब उसमें किसी को मान लो कभी दिन खराब है, पेड़ सूख गया, तो थोड़ा ज्यादा कलाकारी करना पड़ता है, उसको ब्रांचेस दिखाना पड़ता है, क्योंकि पत्ता नहीं तो अब तो ब्रांच छुपेगा नहीं। तो क्या कर रहे थे, उस वी में फिर से वी बनाते हैं और ब्रांच निकाल देते हैं। करते हैं ऐसा? हाँ सर, आता है। आता यस है। सर। तो अब वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया में वी बनाए और दो ब्रांच निकाल दी, नाम बोले ब्रोंकी। ठीक, ब्रोंकी में फिर से वी बनाए, दो ब्रांच निकाले, नाम बोले ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल के एंड में एक तो बलून चिपका दिया। बलून, एल्वियोलर्स। उसको बलून का नाम क्या पड़ा? एल्वियोलर। एल्वियोली। एल्वियोली। उस बलून का नाम क्या है? एल्वियोली। आई गेस सबको एल्वियोली। मेरा बात समझ में आ रहा होगा? यस सर। ठीक है। यस सर। ऐसे भी 454 हो गया और बिना लिखे इसके आगे हम नहीं समझा सकता। सर क्लास एंड करता हूँ, ब्रोंकस कोई क्या डाउट है? है तो पूछो। ब्रोंकस भी सब ब्रांचिंग है, ब्रोंकी का ही सिंगुलर फॉर्म। सर, सर आप बोले उसमें एक बलून चिपका दिए, वो हो गया एल्वियोली। तो यहाँ पे सर एल्वियोलर सैक क्या दिया हुआ है? एल्वियोलर सैक इज एल्वियोली एक्चुअली। ओ, और कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि अभी हम और कुछ लिख नहीं सकते तो बता नहीं सकते। टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया, तो रिज्वाइन करने का भी कोई फायदा ना मतलब, इसलिए जल्दी जो पूछना है पूछ लीजिए। मेक यूज ऑफ योर टाइम। पूछना है कुछ? किसी को नहीं पूछना? मेरा आवाज आ रहा नहीं आ रहा? आवाज आ रहा है मेरा? चलो कोई नहीं, क्लास एंड करता हूँ।